बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मैथ 7 की एक्सरसाइज 1.10 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है इफ के अगर हमारे पास ये मुख्तलिफ सेट हो। एक हमें ये यूनिवर्सल सेट दिया गया है यू, इसमें 0 से लेकर 25 तक होल नंबर्स हैं, ठीक है। इसी तरह एक हमें ये सेट ए दिया गया है, इसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सेट बी है, ये सेट सी है और ये सेट डी है। अगर हमारे पास ये 5 सेट हो देन वेरीफाई द फॉलोइंग। तो फिर हमें ये नीचे मुख्तलिफ पार्ट्स में कुछ इक्वेशन दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दी गई है, सेकंड पार्ट में हमारे पास ये इक्वेशन है, इस तरह थर्ड पार्ट में इस तरह की इक्वेशन दी गई है। तो ये जो मुख्तलिफ हमें इक्वेशन दी गई है इनको हमने वेरीफाई करना है। तो अब देखिए पार्ट 1 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये इक्वेशन दी गई है, इसको हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए पहले हम इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम सेट फाइंड करते हैं, ठीक है, और देखते हैं हमारे पास इसके लिए कौन सा सेट आता है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा और उसके बाद इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी यहाँ पर मैंने लिखी, ठीक है। अब आप इस लेफ्ट हैंड साइड में देखें, यहाँ पर आपको ए यूनियन ए कंप्लीमेंट दो सेट चाहिए और उनका हमने आपस में यूनियन करना है या उनका आपस में हमने यूनियन सेट मालूम करना है। तो देखें जो ए सेट है ये तो हमें यहाँ पर दिया गया, ये हमें हमारे पास ए सेट है, लेकिन ए कंप्लीमेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए कंप्लीमेंट हम किस तरह फाइंड करते होते हैं, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था कि जब भी किसी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो, जैसे अब यहाँ पर हमें इस सेट ए का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है, तो आपको एक यूनिवर्सल सेट लाजमी दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमें ये एक यूनिवर्सल सेट या यू दिया गया है, ठीक है। तो हम किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट सेट मालूम करना चाहेंगे तो हम उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर हम ए कंप्लीमेंट मालूम करना चाहेंगे तो हम ये जो सेट ए है इसको हम इस यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, यानी कि सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स हम इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से निकाल देंगे। नीचे हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे, जो सेट आएगा वो ए कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा, ठीक है। तो पहले अब ये ए कंप्लीमेंट हम मालूम करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास ए कंप्लीमेंट का सेट आ जाएगा उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम ए कंप्लीमेंट मालूम करते हैं। तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि ए कंप्लीमेंट मालूम किस तरह करेंगे, हम यूनिवर्सल सेट में से ये जो सेट ए हमें दिया गया ये वाला, इसको माइनस करेंगे। तो मैंने लिख लिया यू माइनस ए, ठीक है। अब नेक्स्ट आप यूनिवर्सल सेट की जगह ये जो सेट है यूनिवर्सल का ये वाला पुट कर दें और ए की जगह आप ये वाला सेट पुट कर दें। तो देखें ये मैं यहाँ पर पुट करूंगा, ये मैंने यू की जगह ये यूनिवर्सल सेट जो हमें दिया गया था इसको पुट कर दिया और ए की जगह मैंने ये जो सेट हमें ए दिया गया था उसको पुट कर दिया। अब आप इनको माइनस कर दें। आप ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके एलिमेंट्स में से ये जो सेट ए है इसके सारे एलिमेंट निकाल दें, उनको माइनस कर दें, ठीक है। तो इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपको ये वाला सेट मिलेगा, ठीक है। देखें ये 0 है, उसके बाद यहाँ पर 1 आ रहा था तो मैंने 1 यहाँ पे निकाल दिया, 1 नहीं लिखा, ठीक है। उसके बाद ये 2 लिख दिया, उसके बाद देखें ये सेट ए में 3 आ रहा था तो इस 3 को मैंने निकाल दिया, 3 नहीं लिखा बल्कि 4 लिख दिया। इस तरह मैंने ये जितने एलिमेंट सेट ए में आ रहे थे ये सारे इस यूनिवर्सल सेट से निकाल दिए। पीछे हमारे पास जो एलिमेंट थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। तो ये हमारे पास जो सेट आया है ये ए कंप्लीमेंट का सेट आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ए कंप्लीमेंट का सेट आ गया तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, इसमें अब हम ए कंप्लीमेंट की जगह ये वाला सेट पुट कर लेंगे और ए जो है ये तो हमारे पास ऑलरेडी ये सेट दिया गया है, ठीक है, इसको हम पुट करेंगे। तो देखें अब ये हमारे पास हो जाएगा, मैंने लिख दिया ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ठीक है। अब ए की जगह मैंने ये जो सेट ए में दिया गया था इसको पुट कर लिया, उसके बाद यूनियन है, ये यूनियन का साइन यू का साइन मैंने पुट कर दिया और ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला जो सेट मालूम किया था इसको पुट कर दिया। तो अब ये दो सेट है और इनका हमने यूनियन सेट लेना है, यानी कि इन दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके इकट्ठा करके एक सेट में हमने लिख देना है, ठीक है। तो जब आप इसको इकट्ठा करेंगे, इसका यूनियन सेट लेंगे तो आपके पास ये सेट बन जाएगा। देखिए अब ये वाला 0 पहले मैंने लिखा, उसके बाद ये वाला 1 मैंने लिख दिया, फिर ये वाला 2 आ गया। मैंने तरतीब से इनके एलिमेंट्स को इकट्ठा करके इस सेट में लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास 0 से लेकर 25 तक सारे जो होल नंबर है वो आ जाएंगे इस सेट में। ये जो सेट हमने मालूम किया है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, इस सेट में हमारे पास 0 से 25 तक सारे होल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखें ये जो हमारे पास सेट आया है ये किसके इक्वल है। हमें अगर यूनिवर्सल सेट देखें यू का, इसमें भी यही एलिमेंट है, 0 से लेकर 25 तक सारे होल नंबर इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट मालूम किया है ये जो सेट है ये किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट या यू के इक्वल है और यू इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कि ये जो सेट है ये किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट या यू के इक्वल है। और ये जो यूनिवर्सल सेट है ये इस इक्वेशन की कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड थी, तो यहाँ पर मैंने राइट हैंड साइड लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया
कि ये जो सेट है जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने मालूम किया है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, हम अपने आंसर में लिख लेंगे कि चूंकि हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया, इक्वल हमने इसको प्रूफ कर लिया, तो हम लिख लेंगे कि हेंस प्रूव्ड, हमने इस चीज की वेरिफिकेशन कर ली या इस चीज को साबित कर लिया कि ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाली साइड और इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड यानी कि ये वाली साइड जो है ये बराबर है। इस चीज को हमने वेरीफाई कर लिया, इस चीज की तस्दीक हो गई, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। जी अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है a इंटरसेक्शन a कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5, या आप इसको एम्प्टी सेट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे और देखेंगे हमारे पास जो सेट आएगा क्या वो इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड या खाली सेट के इक्वल आएगा या नहीं। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट एम्प्टी सेट आ जाता है, खाली सेट आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल वेरीफाई हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन को भी इक्वल वेरीफाई कर लेंगे या इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि इस इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हम इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और उसके बाद मैंने ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इक्वेशन की ये मैंने लिख दी। अब यहाँ पर हमें दो सेट चाहिए, एक हमें सेट ए चाहिए, ये तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर ये दिया गया, ठीक है, और एक ए कंप्लीमेंट सेट चाहिए। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट सेट हमें पहले मालूम करना पड़ेगा। जब हमारे पास ए कंप्लीमेंट सेट आ जाएगा तो उसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, और ए सेट तो ऑलरेडी हमारे पास है, दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम ए कंप्लीमेंट सेट मालूम करेंगे। तो जिस तरह कि आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि आपको अगर किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो तो आपको एक यूनिवर्सल सेट लाजमी दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये हमें यू या यूनिवर्सल सेट दिया गया है। तो अब अगर इस सेट ए का मैं कंप्लीमेंट सेट मालूम करना चाहता हूं तो सेम वही स्टेप है जो कि पार्ट 1 में हमने किए थे। हम ये करेंगे कि इस यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस करेंगे, यानी कि हम इस यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के सारे एलिमेंट निकाल देंगे, पीछे हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे, जो सेट आएगा वो ए कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा। ठीक है, तो पहले मैं ये ए कंप्लीमेंट सेट मालूम करता हूं। ठीक है, तो देखें ये हो जाएगा, मैंने लिखा ए कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट हम मालूम करने लगे हैं तो हम यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को माइनस कर देंगे। अब आप नेक्स्ट इस यू और ए की जगह आप ये दोनों सेट पुट कर लें, यू की जगह ये वाला सेट आ जाएगा और ए की जगह ये वाला सेट आ जाएगा। तो देखें ये मैं इसको पुट करता हूं। ठीक है, ये सेम जिस तरह के हमारा पार्ट 1 था। ठीक है, अब यहां पर आप माइनस करें, ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से ये सारे एलिमेंट आप माइनस करें। ठीक है, तो यहां पर आपके पास सेम वही वाला सेट आ जाएगा जो कि पार्ट 1 में आया था। हमने ये यूनिवर्सल सेट जो है इसमें 0 से लेकर 25 तक सारे होल नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और सेट ए में ये एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट आप निकाल लें, इन एलिमेंट में से पीछे ये आपके पास एलिमेंट रह जाएंगे। ये जो सेट आपके पास आया है ये ए कंप्लीमेंट का सेट है। ठीक है, तो अब आपके पास ए कंप्लीमेंट का सेट आ गया, तो अब आप यहां पर ये ए और ए कंप्लीमेंट दोनों सेट पुट करें और दोनों का इंटरसेक्शन सेट मालूम करें। ठीक है, तो देखें अब यहां पर हम पुट करेंगे, ये मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ए की जगह मैंने ये जो सेट ए दिया गया था ये वाला ये पुट कर दिया, उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, और उसके बाद ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये जो सेट मालूम किया था इसको यहां पर पुट कर दिया। अब इन दोनों सेट्स का आप इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लें। इंटरसेक्शन की सूरत में हम क्या करते होते हैं, हम दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट या मुश्तरका एलिमेंट इकट्ठा करके उनको एक सेट में लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट या मुश्तरका एलिमेंट देखें तो इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है या मुश्तरका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इनका फिर इंटरसेक्शन सेट क्या आएगा, इंटरसेक्शन सेट आ जाएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा या खाली सेट आ जाएगा। ठीक है, तो आप खाली सेट को इस तरह शो कर लें या आप ये जो फाई का साइन है ये पुट कर लें। ठीक है, दोनों ठीक है। तो ये अब हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया, और ये जो एम्प्टी सेट है ये किसके इक्वल है, इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है इसके इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड का सेट आया है ये एम्प्टी सेट, ये इक्वल है इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के। तो मैंने इसके साथ लिख दिया राइट हैंड साइड, कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हमने वेरीफाई कर ली, हमने इसको इक्वल प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिख लेंगे हेंस, चूंकि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल प्रूव हो गई है, इक्वल वेरीफाई हो गई है, तो मैं लिखूंगा हेंस प्रूफ ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। हमने इस इक्वेशन को प्रूफ कर लिया, इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लिया। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। जी अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है बी यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है, यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम सेट मालूम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम फाइंड करेंगे। हमारे पास अगर जो सेट है वो राइट हैंड साइड यानी कि यू के इक्वल आ जाता है तो हमारी ये जो इक्वेशन है ये वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखें ये जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट हैं, अगर आपको पहला पार्ट सही तरीके से आता है तो बाकी सारे जितने भी पार्ट हैं वो बिल्कुल सेम पहले पार्ट की तरह है।
सिर्फ फर्क ये है कि इनमें सेट्स बदल जाते हैं, ठीक है। अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इसमें स्टेप है। सिंपल, हमने दो सेट का यूनियन सेट लेना होता है और फिर हमने दो सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम करना होता है, और इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ इसमें एक हमने एहतियात करनी होती है कि चूंकि ये बड़े सेट यहाँ पर दिए गए, एलिमेंट हर सेट में थोड़े ज्यादा है, तो इसमें कभी कभी एलिमेंट मिस होने का चांस होता है। सिर्फ हमने ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको जरा एहतियात से लिखना होता है। बाकी इन क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल वाली बात या कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं। इस इक्वेशन की पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हम फाइंड करेंगे और देखेंगे हमारे पास इसके लिए जो सेट आता है वो सेट क्या राइट हैंड साइड यानी कि इस यू या यूनिवर्सल सेट के इक्वल है कि नहीं है। अगर तो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाता है हमारा सेट, तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम इक्वल वेरीफाई कर लेंगे। हम इस बात की तस्दीक कर लेंगे कि इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन भी हम इक्वल वेरीफाई कर लेंगे या इस इक्वेशन को हम इक्वल प्रूफ कर लेंगे, ये चीज साबित हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखें इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां पर लिखी। अब यहां पर हमें दो सेट चाहिए, एक सेट बी चाहिए। सेट बी तो देखें हमें ये दिया गया ऊपर, ये सेट बी है, ठीक है। और एक हमें बी कंप्लीमेंट चाहिए, तो बी कंप्लीमेंट सेट हमें मालूम करना पड़ेगा। अब बी कंप्लीमेंट सेट हम किस तरह मालूम करेंगे, जिस तरह कि आपको मैंने पिछले दो पार्ट में बताया कि अगर आपको किसी भी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो तो आपको एक यूनिवर्सल सेट लाजमी दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये हमें एक सेट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि बी कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से इस सेट बी को माइनस कर लेंगे, ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स में से ये बी सेट के एलिमेंट हम निकाल देंगे। पीछे हमारे पास जो सेट आएगा, जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो बी कंप्लीमेंट का सेट कहलाएगा, ठीक है। तो अब मैं बी कंप्लीमेंट मालूम करने लगा हूं, तो मैं लिखूंगा, मैंने लिखा बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। हम यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस करने लगे। नेक्स्ट आप u और b की जगह ये दोनों सेट पुट कर लें, ठीक है। यानी कि u की जगह आप ये वाला सेट पुट कर लें और b की जगह आप ये जो b वाला सेट है इसको पुट कर लें, ठीक है। तो मैं दोनों सेट यहां पर पुट करूंगा, तो देखें ये मैंने दोनों सेट यहां पर पुट कर लिया। अब आप ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके एलिमेंट में से ये जो सेट b है इसके सारे एलिमेंट आप निकाल, ठीक है। तो हमारे पास, तो जब हम ये एलिमेंट हम माइनस करेंगे इस यूनिवर्सल सेट में से, तो हमारे पास पीछे क्या सेट आएगा, हमारे पास ये वाला सेट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो यूनिवर्सल सेट था इसमें 0 से लेके 25 तक सारे होल नंबर थे, और जो सेट बी था इसमें जो नंबर्स आ रहे थे 5, 10, 15, 20 और 25, तो ये नंबर मैंने यहाँ पर निकाल दिए। देखें 0 से 4 तक लिखा, फिर 5 निकाल दिया, फिर 6 से 9 तक लिखा तो 10 निकाल दिया ये वाला, उसके बाद 14 तक लिखा मैंने, ये 15 निकाल दिया एंड सो ऑन। मैंने ये सारे ये वाले नंबर निकाल दिए। पीछे मैंने ये जो रिमेनिंग एलिमेंट थे इस सेट के ये लिख दिया, तो ये सेट मेरे पास आ गया बी कंप्लीमेंट के लिए। अब हमारे पास बी कंप्लीमेंट का सेट आ गया, तो हम यहां पर इस लेफ्ट हैंड साइड में बी की जगह ये जो सेट बी है इसको पुट कर लेंगे, बी कंप्लीमेंट की जगह हम ये वाला सेट पुट कर लेंगे और दोनों का यूनियन सेट मालूम कर लेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ जाएगा, ठीक है। तो देखें अब हम इसका यूनियन मालूम करेंगे, तो मैंने लिखा बी यूनियन बी कंप्लीमेंट और बी की जगह मैंने ये जो बी वाला सेट था उसको यहाँ पर पुट कर दिया, उसके बाद ये यूनियन का साइन मैंने पुट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद बी कंप्लीमेंट की जगह ये जो सेट मैंने मालूम किया था ये मैंने यहाँ पर पुट कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों सेट का हमने यूनियन मालूम करना, यानी कि इन दोनों सेट के एलिमेंट को हमने इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना, ठीक है। तो देखें जब आप इन दोनों सेट के एलिमेंट को यूनियन करेंगे या इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे तो आपके पास क्या एलिमेंट आएंगे, वापस आपके पास 0 से लेकर 25 तक जितने भी होल नंबर है वो सारे आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए ये जो मेरे पास सेट आया लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये किसके इक्वल है, ये अगर आप यूनिवर्सल सेट देखें तो इसके इक्वल आ रहा है, दोनों में सेम एलिमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू यू, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सल सेट के हैं तो मैंने इक्वल टू यू लिख दिया, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहा है तो मैंने इसको इक्वल टू यू लिख दिया। और जो u है वो किसके इक्वल है, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो मैंने लिख दिया इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, सेम है। इस चीज को हमने वेरीफाई कर लिया, इस चीज की तस्दीक कर ली है, तो हम अपना आंसर लिख लेंगे कि हेंस प्रूव्ड बी यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसको हमने इक्वल वेरीफाई कर लिया, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल वेरीफाई कर ली, हमने उसको इक्वल प्रूफ कर लिया। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है, इसको हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम सेट मालूम करेंगे। अगर हमारे पास जो सेट है वो एम्प्टी सेट आ जाता है, ठीक है, 5 के इक्वल आ जाता है या एम्प्टी सेट आ जाता है,
तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इक्वल है, तो हम इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लेंगे या इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि ये इक्वेशन इक्वल है, इसकी दोनों साइड बराबर है। ठीक है, तो देखिए अब इसका सोल्यूशन है, हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और उसके बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी मैंने यहाँ पर पुट कर ली। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक तो सेट बी चाहिए जो कि हमें ये दिया गया है, ठीक है, और एक हमें बी कंप्लीमेंट चाहिए। तो बी कंप्लीमेंट सेट मालूम करने के लिए आपको मैंने पार्ट 3 में बता दिया कि अगर आपको किसी भी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो तो उसके लिए आपको यूनिवर्सल सेट लाजमी दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। अब हम बी कंप्लीमेंट मालूम करेंगे तो हम यूनिवर्सल सेट में से ये जो बी सेट है इसको माइनस कर देंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट में से ये एलिमेंट निकाल देंगे, पीछे हमारे पास जो सेट आएगा वो बी कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा, मैं इसको दोबारा डिटेल से रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर ये मैंने बी कंप्लीमेंट लिख दिया, उसके बाद यू माइनस बी, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से आप बी सेट को माइनस करेंगे। अब यू और बी की जगह आप ये दोनों सेट पुट कर लें, ये यू वाला सेट है और ये बी का सेट है, इन दोनों को यहाँ पर पुट कर लें। तो जब आप पुट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके एलिमेंट में से ये एलिमेंट आप माइनस कर दें, ये जितने एलिमेंट आ रहे हैं सेट बी के ये आप इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से निकालेंगे तो आपके पास पीछे ये सेट आ जाएगा। ठीक है, ये सारे एलिमेंट मैंने निकाल दिए, पीछे जो हमारे पास एलिमेंट बच रहे थे वो ये वाले हैं। अब ये जो सेट आया है ये बी कंप्लीमेंट का सेट आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास बी कंप्लीमेंट भी आ गया और बी सेट हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम ये दोनों सेट पुट करेंगे तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, उसके बाद बी की जगह मैंने ये जो सेट बी दिया गया था इसको पुट कर लिया, फिर इंटरसेक्शन का साइन पुट किया और बी कंप्लीमेंट की जगह ये जो सेट हमने मालूम किया था ये वाला मैंने यहाँ पर सारा पुट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों सेट का आप इंटरसेक्शन सेट मालूम करें, यानी कि दोनों के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट है वो फाइंड करें। तो देखें इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इनका जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो क्या आएगा, वो एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट होगा। ठीक है, तो ये देखें ये मैंने इसको एम्प्टी सेट लिख दिया। एम्प्टी सेट आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, या ये जो फाई का साइन है ये भी आप यूज कर सकते हैं एम्प्टी सेट को शो करने के लिए। तो अब ये एम्प्टी सेट आ गया, तो देखें ये जो सेट है ये इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि यहां पर भी देखें फाई या एम्प्टी सेट है। तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो एम्प्टी सेट है ये इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो मैंने फाई लिख दिया, यानी कि ये वाला सेट लिख दिया, और ये सेट चूंकि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे है तो इसके सामने मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हो गया कि हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लिया, क्योंकि दोनों के लिए हमारे पास एक जैसा सेट आ गया, दोनों साइड के लिए हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया या इक्वल हमने उनको प्रूफ कर लिया, इस चीज की तस्दीक हो गई। तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि हेंस प्रूव्ड, कि हमने इस चीज को प्रूफ कर लिया, इस चीज को साबित कर लिया कि ये जो इक्वेशन है बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू फाई, इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चूंकि बराबर है इसलिए ये इक्वेशन भी बराबर है। इस चीज को हमने वेरीफाई कर लिया। इस तरह ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है सी यूनियन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सेम जिस तरह के हमने पिछले पार्ट्स में सॉल्व किए थे सेम एग्जैक्ट वही स्टेप यहाँ पर आएंगे। हम इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए सेट मालूम करेंगे। अगर हमारे पास इसके लिए जो सेट है वो यू के इक्वल आ जाता है, यानी कि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, तो उसका मतलब ये होगा कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम इस इक्वेशन को इक्वल वेरीफाई कर लेंगे या इसको हम इक्वल प्रूफ कर लेंगे। इस चीज की तस्दीक हो जाएगी कि ये इक्वेशन की दोनों साइड बराबर है। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन है, हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और उसके बाद ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब यहाँ पर देखें, एक तो हमें सी सेट चाहिए, ये हमें दिया गया है सी सेट। ठीक है, और एक हमें सी कंप्लीमेंट चाहिए, तो सी कंप्लीमेंट हमें मालूम करना पड़ेगा। ये वाला जो सेट है सी कंप्लीमेंट ये हमें मालूम करना पड़ेगा। तो जिस तरह के आपको मैंने पिछले सारे पार्ट्स में बताया कि कोई किसी भी सेट का अगर आप कंप्लीमेंट सेट मालूम करना चाहते हैं तो उस सूरत में आपको एक यूनिवर्सल सेट लाजमी दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया। तो अब आपने सी कंप्लीमेंट मालूम करना है, तो आप इस यूनिवर्सल सेट में से ये जो सी सेट है इसको माइनस कर दें, यानी कि इसके सारे एलिमेंट निकाल लें इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से। पीछे जो सेट बचेगा वो सी कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसका सी कंप्लीमेंट सेट पहले हम मालूम करते हैं। तो देखेंगे मैंने लिखा सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी। हम यूनिवर्सल सेट में से सी सेट को माइनस करने लगे हैं। अब नेक्स्ट आप यू और सी की जगह ये जो दोनों सेट है यू और सी, इनको आप पुट करें। तो देखें इनको जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा और माइनस कर रहा हूं मैं इसमें से ये जो सी सेट है ये वाला, ये मैंने लिख दिया। अब आप ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें 0 से लेकर 25 तक सारे होल नंबर्स आ रहे हैं, तो ये जो एलिमेंट आ रहे हैं इन एलिमेंट में से आप ये जो सी सेट के एलिमेंट्स हैं ये सारे निकाल दें। पीछे जो एलिमेंट्स आएंगे वो वाला सेट आप लिख लें। तो देखिए हमारे पास जो सेट आएगा जब हम
इस यू सेट में से सी सेट को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैंने ये सारे एलिमेंट निकाल के बाकी जो एलिमेंट थे वो लिख दिए इस यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, अब आपके पास ये जो सेट आया है ये सी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया, तो अब सी कंप्लीमेंट भी आ गया और सी सेट हमारे पास ऑलरेडी यहां पर दिया गया था। अब हम इन दोनों सेट का यूनियन सेट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सी यूनियन सी कंप्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ये सी की जगह यहाँ पर ये जो सी सेट दिया गया था इसको पुट कर लिया, उसके बाद ये यू पुट किया और फिर सी कंप्लीमेंट की जगह ये जो सेट हमने मालूम किया था इसको यहां पर मैंने पुट कर लिया। अब इन दोनों सेट का आप यूनियन सेट मालूम करेंगे। ठीक है, तो यूनियन सेट किस तरह मालूम करेंगे, आप इन दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके इकट्ठा करके एक सेट में लिखें। तो देखिए जब हम इसको कंबाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो हमारे पास वापस 0 से लेकर 25 तक सारे होल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट आ गया लेफ्ट हैंड साइड के लिए। इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये सेट आया है। अब ये सेट किसके इक्वल है, अगर आप ये यूनिवर्सल सेट या यू देखें तो इसके इक्वल आ रहा है, इसमें भी सेम एलिमेंट आ रहे हैं और ये जो सेट हमने मालूम किया है इसमें भी सेम एलिमेंट आ रहे हैं, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू यू। ये जो सेट है ये यू के इक्वल है और यू किसके इक्वल है, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल प्रूफ कर ली, इक्वल वेरीफाई कर ली। ठीक है, इस बात की तस्दीक हो गई कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड यू सी यूनियन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। चूंकि हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया, इक्वल प्रूफ कर लिया, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन भी इक्वल है। ठीक है, इस चीज की तस्दीक हो जाती है। इस तरह ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया जी। अब पार्ट 6 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है सी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5, या इसको आप एम्प्टी सेट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है, तो सेम जिस तरह के हम पिछले 5 पार्ट सॉल्व करते हैं एग्जैक्ट वही स्टेप यहां पर रिपीट होंगे। हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास, यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम सेट मालूम करेंगे, अगर हमारे पास जो सेट है वो एम्प्टी सेट या फाई के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम इक्वल वेरीफाई कर लेंगे। हम इस बात की तस्दीक कर लेंगे कि इस इक्वेशन की दोनों साइड बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन है, हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, उसके बाद आप ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख लें सी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। अब आपको एक तो सी सेट चाहिए जो कि यहाँ पर में दिया गया है, और एक सी कंप्लीमेंट सेट चाहिए, तो ये हमें मालूम करना पड़ेगा। तो जिस तरह आपको मैं पिछले सारे पार्ट्स में बताता रहा हूं कि अगर आपको किसी भी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है तो आपको एक यूनिवर्सल सेट लाजमी दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये यू सेट दिया गया। तो आप ये करेंगे कि इस यूनिवर्सल सेट में से इस सी सेट को माइनस करेंगे तो आपके पास सी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको माइनस करेंगे, तो मैंने लिखा सी कंप्लीमेंट, क्योंकि हम ये सी कंप्लीमेंट सेट पहले मालूम करने लगे, तो मैंने लिखा सी कंप्लीमेंट और ये यू माइनस सी कर दिया, यूनिवर्सल सेट में से सी सेट को माइनस करने लगा हूं। ठीक है, अब हम माइनस करते हैं, तो देखें ये मैंने यू की जगह जो यूनिवर्सल सेट है उसको पुट कर दिया और सी की जगह जो सी सेट हमें ये वाला दिया गया था इसको पुट कर दिया। अब आप ये यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनमें से आप ये सारे एलिमेंट निकाल दें, ये जो सेट सी के एलिमेंट्स हैं इनको निकाल दें। तो यहाँ पर आपके पास 0 से लेकर 25 तक सारे होल नंबर्स आ रहे हैं, उनमें से आप ये 2, 4, 6, 8, 14 ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये निकालेंगे, तो आपके पास पीछे जो सेट आएगा वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेट आया है ये सेट सी कंप्लीमेंट सेट हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास सी कंप्लीमेंट सेट भी आ गया, तो हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे सी और सी कंप्लीमेंट सेट पुट करेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन सेट मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम मालूम करते हैं। मैंने लिखा सी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, नेक्स्ट सी की जगह मैंने ये जो सी सेट हमें दिया गया था इसको यहाँ पर पुट कर दिया और सी कंप्लीमेंट की जगह ये जो सेट हमने मालूम किया था इसको यहाँ पर पुट कर दिया। अब दोनों सेट का आप इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है या मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में आप लिखेंगे, तो देखें इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट मुश्तरका नहीं है। ठीक है, तो इनका जो सेट आएगा इंटरसेक्शन का वो एम्प्टी सेट होगा या खाली सेट होगा। तो देखिए ये मैंने खाली सेट यहाँ पर लिख दिया। आप खाली सेट को इस तरह भी लिखते हैं या ये जो फाई का साइन है ये भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास सेट आया है ये किसके इक्वल है, ये इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड पे देखें यहाँ पर भी एम्प्टी सेट है, तो ये एम्प्टी सेट के इक्वल है, और ये एम्प्टी सेट इस इक्वेशन की चूंकि राइट हैंड साइड बनती है तो मैंने इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल वेरीफाई कर ली या इक्वल प्रूफ कर ली, क्योंकि दोनों साइड के लिए हमारे पास एक जैसा सेट आ गया, यानी कि एम्प्टी सेट आ गया। तो हम फिर अपना आंसर लिखेंगे कि हेंस प्रूव्ड सी इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। हमने इस इक्वेशन को प्रूफ कर लिया, इसकी दोनों साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन भी इक्वल है, इसकी दोनों साइड बराबर हैं, इस चीज की तस्दीक हो जाती है। इस तरह ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है।
जी अब पार्ट 7 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है डी यूनियन डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। इसको हमें वेरीफाई करना है, यानी कि हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसके लिए हम सेट मालूम करेंगे। हमारे पास जो सेट आएगा, अगर वो सेट इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड यानी कि u के इक्वल होगा, ये जो u सेट दिया गया है अगर इसके इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल वेरीफाई कर लेंगे। तो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन भी हम इक्वल वेरीफाई कर लेंगे, हम इसको इक्वल प्रूफ कर लेंगे, इस चीज की तस्दीक हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर भी सेम स्टेप होंगे जिस तरह के हम पिछले 6 पार्ट में हम सॉल्व करते आए हैं। ठीक है, कोई भी नई बात नहीं है, सिर्फ ये सेट यहां पर हम नया पुट करते हैं। ठीक है, बाकी सेम स्टेप होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि मैं पिछले 6 पार्ट में बार बार उसको डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम करने लगे हैं तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिखी। अब यहां पर हमें एक डी सेट चाहिए, ये तो हमें दिया गया है, और एक डी कंप्लीमेंट चाहिए। तो डी कंप्लीमेंट सेट मालूम करने के लिए आपको मैंने पिछले सारे पार्ट में बताया है कि अगर आपको किसी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो, जैसे यहाँ पर हमें डी का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है, तो आपको यूनिवर्सल सेट लाजमी दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये यू सेट दिया गया, ये यूनिवर्सल सेट दिया गया, तो आप ये करेंगे कि इस यू यानी यूनिवर्सल सेट में से इस डी सेट को माइनस करेंगे, यानी कि इसके ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट में से ये सेट डी के सारे एलिमेंट निकाल देंगे, पीछे आपके पास जो सेट आएगा वो डी कंप्लीमेंट का सेट कहलाएगा। ठीक है, तो हम पहले डी कंप्लीमेंट सेट मालूम कर लेते हैं। तो देखें मैंने लिखा डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस डी, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से डी सेट को माइनस करने लगा हूं। अब नेक्स्ट आप यू और डी की जगह ये दोनों सेट पुट कर लें, यूनिवर्सल सेट और डी का जो सेट है इसको पुट करें। तो देखिए जब आप पुट करेंगे आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ये मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया और ये मैंने डी का सेट पुट कर दिया और इनको मैं माइनस करने लगा। ठीक है, अब जब आप माइनस करेंगे यानी कि ये जो यूनिवर्सल सेट है इसके एलिमेंट में से आप ये जो एलिमेंट है सेट डी के ये सारे निकालेंगे, तो पीछे आपके पास ये एलिमेंट रह जाएंगे। ठीक है, अब ये जो आपके पास सेट आया है ये डी कंप्लीमेंट का सेट आ गया, तो अब आपके पास डी कंप्लीमेंट भी आ गया और डी सेट तो ऑलरेडी आपके पास है। तो अब आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर दोनों जगह पे अपने अपने सेट जो आपने मालूम किए हैं, यहाँ पर दोनों जगह पे जो सेट है आपके पास डी और डी कंप्लीमेंट वो पुट कर लें और उनका यूनियन सेट मालूम कर लें। ठीक है, तो अब इसका मैं यूनियन सेट मालूम करूंगा, तो मैंने लिख दिया डी यूनियन डी कंप्लीमेंट, डी की जगह मैंने जो सेट डी था उसको पुट कर लिया और यूनियन, और फिर डी कंप्लीमेंट की जगह ये जो सेट मालूम किया था इसको पुट कर दिया। अब दोनों का यूनियन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे। तो जब हम इन दोनों के एलिमेंट को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास जो सेट बनेगा उसमें वापस से सारे होल नंबर आ जाएंगे 0 से लेकर 25 तक। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास सेट आया है ये अगर आप देखें ये यूनिवर्सल सेट जो मैं दिया गया था इसके इक्वल आया है, दोनों में सेम एलिमेंट है, तो इसलिए मैंने लिख दिया इज इक्वल टू यू, कि ये जो सेट है ये यू या यूनिवर्सल सेट के इक्वल है और यूनिवर्सल सेट इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो मैंने इसके सामने लिख दिया इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल प्रूफ कर ली, इक्वल वेरीफाई कर ली, क्योंकि दोनों साइड के लिए हमारे पास एक ही सेट आ गया, सेम सेट आ गया। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि हेंस प्रूव, कि हमने इस चीज को प्रूफ कर लिया, इस चीज को साबित कर लिया कि ये जो इक्वेशन है डी यूनियन डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू, इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चूंकि बराबर है इसलिए ये इक्वेशन भी बराबर है। इस चीज की तस्दीक हो गई, इस चीज को हमने वेरीफाई कर लिया, तो ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है, इसमें हमें ये इक्वेशन दी गई है डी इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5 या एम्प्टी सेट। हमने इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है, तो हम सेम स्टेप अप्लाई करेंगे यहाँ पर जिस तरह के हम पिछले 7 पार्ट में अप्लाई करते आए हैं। ठीक है, देखें इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम सेट मालूम करेंगे। अगर हमारे पास जो सेट है वो खाली सेट या एम्प्टी सेट आ जाता है तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड पे सेट है इसके इक्वल हमारे पास सेट आ जाएगा, यानी कि दूसरे अल्फाज में इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम इक्वल वेरीफाई कर लेंगे। हम इस बात की तस्दीक कर लेंगे कि इस इक्वेशन की दोनों साइड बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वेशन भी इक्वल है, या हम इस चीज को भी वेरीफाई कर लेंगे ये इक्वेशन भी इक्वल है। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन है, हम लेफ्ट हैंड साइड मालूम करने लगे, तो मैंने लिखा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी यहाँ पर मैंने लिख दी। अब नेक्स्ट हमें एक सेट डी चाहिए जो कि हमें ये दिया गया है, और एक हमें डी कंप्लीमेंट सेट चाहिए। ठीक है, तो डी कंप्लीमेंट सेट हमें पहले मालूम करना पड़ेगा। तो जिस तरह आपको मैं पिछले सारे पार्ट्स में बताता रहा हूं कि अगर आपको किसी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो, जैसे यहाँ पर हमें इस सेट डी का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है, तो उसके लिए आपको एक यूनिवर्सल सेट लाजमी दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया। आप इस यूनिवर्सल सेट या यू में से ये जो सेट डी है इसको आप माइनस करेंगे, यानी कि इस सेट यू के एलिमेंट में से ये डी जो सेट है इसके सारे एलिमेंट्स को आप निकाल देंगे, पीछे आपके पास जो सेट आएगा वो डी कंप्लीमेंट का सेट कहलाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये डी कंप्लीमेंट सेट मालूम करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस डी, हम यूनिवर्सल सेट में से डी सेट को माइनस करने लगे हैं, तो अब यू और डी की जगह आप ये जो इनके सेट हैं यहाँ पर ये पुट कर लें। तो देखें यू की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया ये वाला, और
डी की जगह मैंने ये सेट पुट कर लिया, जो डी का सेट में दिया गया था इसको मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब आप इसको माइनस करेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें से आप ये सारे एलिमेंट्स निकाल दें। तो यूनिवर्सल सेट में आपके पास 0 से लेकर 25 तक सारे होल नंबर्स हैं, तो इनमें से आप ये जो आपके पास नंबर्स आ रहे हैं सारे निकालेंगे तो पीछे आपके पास ये सेट बच जाएगा। ठीक है, ये जो सेट हमारे पास आया है ये डी कंप्लीमेंट का सेट है। ठीक है, अब हमारे पास डी कंप्लीमेंट का सेट आ गया और डी सेट तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर ये वाला दिया गया था, तो हम इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा डी इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट और उसके बाद डी की जगह मैंने सेट डी ये वाला पुट कर दिया और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन आया और डी कंप्लीमेंट की जगह ये जो सेट मालूम किया था इसको मैंने यहां पर पुट कर दिया। ठीक है, अब आप इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट आ रहे हैं उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे। तो देखें इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट मुश्तरका नहीं है। इसका मतलब है इनका जो सेट आएगा, जो इंटरसेक्शन के लिए सेट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा, खाली सेट होगा। तो देखिए ये मैंने एम्प्टी सेट यहां पर लिख दिया। आप एम्प्टी सेट को इस तरह दो खाली ब्रैकेट से भी शो कर सकते हैं, या आप ये वाला साइन या फाई का साइन इसको बोलते हैं इससे भी शो कर सकते हैं। तो अब देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए जो सेट आया है ये किसके इक्वल है? इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास खाली या एम्प्टी सेट है, यानी कि फाई के इक्वल है, तो यहां पर मैंने फाई पुट कर दिया। ठीक है, और ये फाई जो है इस इक्वेशन की चूंकि राइट हैंड साइड थी तो इसके सामने मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल वेरीफाई हो गई, इक्वल प्रूफ हो गई, क्योंकि दोनों के लिए एक जैसा सेट आ गया, दोनों के लिए खाली सेट या एम्प्टी सेट आ गया। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे कि हेंस प्रूव्ड डी इंटरसेक्शन डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5 के क्योंकि हमने इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया, तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन भी इक्वल है, इस बात की भी तस्दीक हो जाती है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 8 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है वेरीफाई, हमने वेरीफाई करना है या हमने तस्दीक करनी है कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। एक हमने ये इक्वेशन वेरीफाई करनी है एंड उसके बाद हमें ये दूसरी इक्वेशन दी गई है ए इंटरसेक्शन होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये दूसरी इक्वेशन, इसको भी हमने वेरीफाई करना है वेयर, और हमें एक यूनिवर्सल सेट या यू यहां पर दे दिया गया है, उसमें ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें 1 से लेके 20 तक सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, तो देखें ये जो हमें दो इक्वेशन यहां पर दी गई है जिनको हमने वेरीफाई करना है, इनको डिमॉर्गन्स लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, आगे जो आपकी बड़ी क्लासेस आएंगी तो इंशाल्लाह आप वहां पर इनको मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये कहे कि डिमॉर्गन लॉ आप वेरीफाई करें तो उसमें भी आपने ये दो इक्वेशन ही वेरीफाई करनी होती है। ठीक हो गया, अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये दो सेट ए और बी दिए गए हैं। इन दोनों सेट्स के लिए पहले हम ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ये जो हमें इक्वेशन दी गई है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, इस इक्वेशन को वेरीफाई करता हूं। तो मैंने ये इक्वेशन लिख दी। अब इसको वेरीफाई हम इस तरह करेंगे कि हम इस इक्वेशन की पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम सेट मालूम करेंगे, फिर हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के लिए सेट मालूम करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास एक जैसा सेट आ जाता है, इक्वल सेट आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम इस इक्वेशन को भी वेरीफाई कर लेंगे, हम इस चीज की तस्दीक कर लेंगे। ठीक हो गया, तो देखें पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां पर लिख दी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ये है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, यानी कि ये जो दो सेट हमें दिए गए ए और बी, इनका हमने यूनियन सेट मालूम करके फिर उसका कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है। पहले हमें यूनियन सेट मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं ये ए यूनियन बी मालूम करता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पर मैंने लिखा ए यूनियन बी। ठीक है, उसके बाद ए की जगह मैंने ये जो सेट ए दिया गया था ये लिख दिया, फिर ये यूनियन का साइन पुट कर दिया और बी की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर लिया। अब इन दोनों सेट का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे, यानी कि इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे, तो हमारे पास ए यूनियन बी के लिए सेट आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये सेट आ जाएगा। अब ये सेट हमारे पास आ गया ए यूनियन बी का। अब हम ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट सेट मालूम कर सकते हैं। तो देखिए आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बार बार बताया था कि अगर आपको किसी भी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो, तो जैसे यहां पर हमें अब ए यूनियन बी का ये कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है, तो उस केस में आपको एक यूनिवर्सल सेट लाजमी दिया जाएगा, जैसे कि यहां पर हमें ये सेट दिया गया। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि ये जो यूनिवर्सल सेट है, इस सेट में से ये जो ए यूनियन बी है, इस सेट को, ये जो हमने मालूम किया है, इस सेट को माइनस करेंगे, यानी कि ये जितने एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स हम इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से निकाल देंगे। पीछे हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे, जो सेट आएगा, वो सेट ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है,
तो देखें अब हम इसका कंप्लीमेंट सेट मालूम करेंगे। तो मैंने लिखा ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट और उसके बाद मैंने लिखा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। हम यूनिवर्सल सेट की जगह ये जो सेट दिया गया है इसको पुट करेंगे और ए यूनियन बी की जगह हमने ये जो सेट मालूम किया इसको पुट करेंगे। तो अब आप इसको पुट कर लें, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ये मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर लिया और ये मैंने ए यूनियन बी का सेट पुट कर लिया। अब इसको आप माइनस कर दें। अब देखें आपके पास यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये 1 से लेकर 20 तक सारे नेचुरल नंबर हैं और यहाँ पर आपके पास ये एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये जो नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं इन नंबर्स को आप ये जो यूनिवर्सल सेट के नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं या एलिमेंट्स आ रहे हैं इनमें से निकाल दें। पीछे आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे या जो नंबर्स बचेंगे वो जो सेट होगा वो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का सेट होगा। ठीक है, तो देखिए जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये सेट आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ गया। ठीक है, आपको इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है कि ये जो सेट है ये हमारे पास इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के लिए सेट आ गया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इसके लिए सेट मालूम करते हैं। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास क्या सेट आएगा। तो अब हम ये जो राइट हैंड साइड है वो सॉल्व करेंगे। तो देखें मैंने लिखा राइट हैंड साइड, उसके बाद ये जो इक्वेशन की हमारे पास राइट हैंड साइड थी ये वाली ये मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप ये राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ पर ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यहाँ पर हमें ये दो सेट चाहिए। अब उसके लिए मैं पहले ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम जो ए कंप्लीमेंट है इसको मालूम करते हैं। तो जिस तरह आपको मैंने यहाँ पर बताया कि हम किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट सेट मालूम करना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पर ए का कंप्लीमेंट सेट मालूम करने लगे हैं, तो हम जो सेट ए हमें दिया गया था ये वाला सेट, इस सेट को हम ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि इसके सारे एलिमेंट आप इस सेट में से निकाल दें। पीछे आपके पास जो सेट आएगा वो ए कंप्लीमेंट का सेट कहलाएगा। ठीक है, तो देखें मैं ए कंप्लीमेंट का सेट यहाँ पर मालूम करता हूं। तो मैंने लिख दिया ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। ठीक है, अब u की जगह आप यूनिवर्सल सेट पुट कर लें और a की जगह आपको जो सेट a दिया गया था वो पुट कर लें। तो ये मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर लिया, ये मैंने जो a सेट था उसको पुट कर लिया। ठीक है, अब आप इनको माइनस करें। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ये जो सेट a के एलिमेंट्स हैं इनको निकालेंगे, पीछे आपके पास ये सेट आ जाएगा। ये जो सेट आया है ये a कंप्लीमेंट का सेट आ गया। तो अब हम ये जो बी कंप्लीमेंट है इसके लिए सेट मालूम करते हैं। ठीक है, तो सेम यही स्टेप यहाँ पर हम रिपीट करेंगे। हम लिखेंगे बी कंप्लीमेंट और अब चूंकि हम बी का कंप्लीमेंट सेट मालूम करने लगे हैं तो हम यूनिवर्सल सेट में से जो बी सेट हमें दिया गया था उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हमें जो सेट बी दिया गया था ये वाला, इसको अब माइनस कर दें, यानी कि आप यूनिवर्सल सेट में से बी सेट के एलिमेंट्स को निकाल दें। ठीक है, तो अच्छा तो अब आप इस u और b की जगह इनके जो सेट आपको दिए गए थे वो पुट कर लें। u की जगह आपने यूनिवर्सल सेट पुट कर लिया यानी कि ये वाला, और b की जगह आपने ये जो b सेट आपको दिया गया था इसको पुट कर लिया। ठीक है, अब आप इनको माइनस करें यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ये जो b सेट के एलिमेंट्स इनको निकालेंगे तो पीछे आपके पास जो सेट आएगा वो ये वाला आएगा। ठीक है, ये जो सेट है ये b कंप्लीमेंट का सेट आ गया। तो अब आपके पास a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट दोनों सेट आ गए हैं। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन सेट मालूम कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। अब आप ए कंप्लीमेंट की जगह आपने ये जो सेट ए कंप्लीमेंट का फाइंड किया था इसको पुट कर लें और उसके बाद ये इंटरसेक्शन का साइन आया और बी कंप्लीमेंट की जगह आपने ये वाला जो सेट मालूम किया था उसको यहां पर आप पुट कर लें। अब इन दोनों सेट का आप कंप्लीमेंट सेट मालूम कर लें, यानी कि दोनों सेट में जो मुश्तरका एलिमेंट आ रहे हैं, कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, वो आप इकट्ठा करके एक सेट में लिख दें। तो जब आप इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे तो आपके पास ये वाला सेट आ जाएगा। अब ये सेट हमारा जो राइट हैंड साइड थी इक्वेशन की उसके लिए आ गया, तो इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको हाईलाइट किया हुआ है। अब देखें ये हमारे पास सेट आ गया राइट हैंड साइड के लिए और ये ऊपर हमारे पास ये सेट आया था लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ये दोनों सेट इक्वल हैं, दोनों में सेम एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, ये इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं सेम हमारे पास इस जो राइट हैंड साइड का जो सेट आया है इसके लिए भी सेम एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये जो इक्वेशन शुरू में दी गई थी ये वाली, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इक्वल वेरीफाई कर ली क्योंकि दोनों के लिए हमारे पास इक्वल सेट आ गए, एक जैसे सेट आ गए। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई हो गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है, कि चूंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल वेरीफाई कर लिया क्योंकि दोनों के लिए हमारे पास एक जैसे सेट आ गए, तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि हमें जो ऊपर इक्वेशन दी गई थी वो भी हमने इक्वल वेरीफाई कर ली। तो मैंने इसका आंसर लिख दिया, हेंस प्रूव दैट, बस ये चीज साबित हो जाती है कि ये जो हमें इक्वेशन शुरू में दी गई थी वो वाली इक्वेशन मैंने लिख दी है कि ये इक्वेशन भी बराबर है क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों के लिए सेम सेट आ गया था, इसलिए ये इक्वेशन भी वेरीफाई हो जाती है। ये इक्वेशन भी इस इक्वेशन की भी तस्दीक हो जाती है, इस इक्वेशन की दोनों साइड बराबर हैं इस बात की भी तस्दीक हो जाती है। तो इस तरह हमें जो दो सेट दिए गए थे ए और बी ये वाले,
इन दोनों के लिए हमने ये वाली जो इक्वेशन है इसको वेरीफाई कर लिया। अब हम ये जो इक्वेशन है इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है जी। तो अब हम ये वाली इक्वेशन वेरीफाई करते हैं, हमें ऊपर जो दो सेट ए और बी दिए गए थे उनके लिए, ठीक है। तो मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी। अब सेम जिस तरह के हमने इस पहली वाली इक्वेशन के लिए स्टेप अप्लाई किए थे, सेम स्टेप हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यानी कि इसके लिए सेट मालूम करेंगे। फिर हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, यानी कि इसके लिए सेट मालूम करेंगे। अगर दोनों साइड्स के लिए हमारे पास सेम सेट आ जाते हैं, इक्वल सेट आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल वेरीफाई कर लेंगे। इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि ये इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर हैं, तो फिर ये इक्वेशन भी इक्वल वेरीफाई हो जाएगी। हम इस चीज को साबित कर लेंगे, ठीक है। तो देखें, अब लेफ्ट हैंड साइड पहले हम सॉल्व करेंगे, तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की ये मैंने यहां पर लिख दी। अब यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो देखें, हमें इसमें ए और बी का इंटरसेक्शन सेट मालूम करना पड़ेगा। हमारे पास जब वो सेट आ जाएगा तो फिर उसका हमें कंप्लीमेंट सेट मालूम करना पड़ेगा। तो पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी सेट मालूम करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद ए की जगह हमें जो सेट ए दिया गया था वो मैंने पुट कर लिया, और बी की जगह मैंने जो सेट बी दिया गया था वो पुट कर लिया। अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन मालूम कर लें, यानी कि दोनों में जो मुश्तरका एलिमेंट आ रहे हैं या कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं उनको इकट्ठा करके एक सेट में आप लिख लें, ठीक है। तो जब आप इनको इकट्ठा करेंगे तो आपके पास ये सेट आ जाएगा 7 और 9, इसमें ये एलिमेंट आ गए, ठीक है। ये दो एलिमेंट इन दोनों में कॉमन है या मुश्तरका है। तो ये हमारे पास सेट किसका आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का आ गया। अब हम इसका कंप्लीमेंट सेट मालूम कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट मालूम कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह के मैंने पिछले पार्ट में बताया और पिछले क्वेश्चन में भी आपको बार बार डिटेल से एक्सप्लेन किया कि अगर आपको किसी भी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो तो उसके लिए आपको यूनिवर्सल सेट लाजमी दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। तो हम ये करेंगे कि ये जो यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया है, इसमें से हम ये जो सेट हमने मालूम किया है ए इंटरसेक्शन बी का, ये वाला, इसको हम माइनस करेंगे, यानी कि इसके सारे एलिमेंट ये जो है इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से निकालेंगे। पीछे हमारे पास जो सेट आएगा वो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट का सेट होगा, ठीक है। तो देखें, अब मैं ये कंप्लीमेंट का सेट मालूम करने लगा हूं। तो मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम ये जो ए इंटरसेक्शन बी का सेट हमारे पास आया इसको माइनस करने लगे, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट यू की जगह आप ये जो यू का सेट है इसको पुट कर लें, और ए इंटरसेक्शन बी की जगह आप ये वाला सेट पुट कर लें। तो जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट आ गया और ये ए इंटरसेक्शन बी का सेट आ गया। अब इसको माइनस कर लें, यानी कि ये जो दो एलिमेंट आ रहे हैं ये इस यूनिवर्सल सेट में से निकाल के बाकी एलिमेंट्स आप लिख लें। जब आप बाकी एलिमेंट लिखेंगे तो आपके पास ये सेट आएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो सेट है ये ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट के लिए आ गया, यानी कि इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसके लिए सेट आ गया। तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको हाईलाइट किया है कि ये हमारे पास जो सेट आया है इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के लिए आ गया। अब हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड के लिए सेट मालूम करते हैं, ठीक है। तो हम ये जो राइट हैंड साइड है इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले मैंने ये इक्वेशन की राइट हैंड साइड यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब देखें, जो राइट हैंड साइड है ये है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो अब हमें पहले ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट ये दो सेट मालूम करना पड़ेंगे। जब हमारे पास दोनों सेट आ जाएंगे तो हम उनका यूनियन सेट मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो अब ए कंप्लीमेंट मालूम करेंगे तो सेम जिस तरह के आपको मैंने यहां पर बताया कि जब आप किसी सेट का अगर आपको कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो, जैसे कि अब ए का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है, तो आप उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर लें। हम सेट ए को, ये जो हमें शुरू में दिया गया था, मैं आपको दिखाता हूं, ये जो सेट ए है इसको माइनस करेंगे इस यूनिवर्सल सेट में से, यानी कि इसके ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से निकालेंगे तो हमारे पास पीछे जो सेट आएगा वो ए कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा, ठीक है। तो मैं पहले ए कंप्लीमेंट सेट मालूम करता हूं। तो ये मैंने उसका फॉर्मूला पुट कर दिया, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। नेक्स्ट आप इस यू और ए की जगह आप इनके जो सेट्स है वो पुट कर लें। यू की जगह आप ये यूनिवर्सल सेट पुट कर लें और ए की जगह आप जो सेट ए आपको दिया गया है उसको पुट करेंगे। तो ये आपने दोनों सेट जब पुट कर दिए, अब आप ये यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट निकाल दें। पीछे आपके पास जो सेट आएगा ये आपके पास सेट आ गया। ये जो सेट है ये ए कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया, ठीक है। अब सेम सेट हम ये बी कंप्लीमेंट के लिए रिपीट करते हैं, ठीक है। तो मैं बी कंप्लीमेंट मालूम करने लगा हूं, तो मैंने लिखा बी कंप्लीमेंट। अब आप यूनिवर्सल सेट में से जो सेट बी आपको दिया गया था ऊपर उसको माइनस कर दें, ठीक है। तो अब यू की जगह आप यू जो सेट दिया गया था यूनिवर्सल सेट उसको पुट कर दें और बी की जगह आपको जो सेट बी दिया गया उसको पुट कर लें। अब आप माइनस कर लें इस सेट बी को यूनिवर्सल सेट में से, तो आपके पास जो सेट आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। ये सारे वो एलिमेंट है जिनमें से मैंने ये एलिमेंट निकाल दिया है, इस यूनिवर्सल सेट के जो बाकी एलिमेंट थे वो मैंने लिख दिए।
तो ये मेरे पास बी कंप्लीमेंट का सेट भी आ गया। अब हमारे पास ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोनों सेट आ गए हैं, तो हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, दोनों का यूनियन सेट मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। उसके बाद ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये जो सेट मालूम किया था इसको पुट कर लिया, और बी कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये जो सेट मालूम कर दिया था इसको पुट कर लिया। तो अब आप इन दोनों सेट का यूनियन सेट मालूम कर लें, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके कंबाइन करके एक सेट में लिखेंगे, तो आपके पास सेट क्या आएगा, आपके पास ये वाला सेट आ जाएगा। अब ये जो सेट है ये राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास आ गया, तो इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको हाईलाइट किया हुआ है। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड के लिए सेट आ गया इक्वेशन की। ठीक है, और ये ऊपर जो हमारे पास आया था ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए आया था। तो ये सेट अगर आप देखें और ये नीचे वाला सेट देखें तो ये बराबर है, इक्वल है, दोनों में सेम एलिमेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमें इक्वेशन दी गई थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इक्वल है, क्योंकि दोनों के लिए एक जैसा सेट आ गया। ठीक है, तो हम अपना फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एज हमने चूंकि इस चीज को साबित कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट। तो फिर इस बात की तस्दीक हो जाती है कि ऊपर जो हमें इक्वेशन दी गई थी ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, हम इस इक्वेशन को भी हमने इक्वल वेरीफाई कर लिया। हमने इस बात की तस्दीक कर ली है कि चूंकि इसकी दोनों साइड बराबर है इसलिए ये इक्वेशन भी इक्वल है, ये इक्वेशन भी बराबर है। इस चीज को हमने साबित कर लिया। इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन के बाकी जितने रिमेनिंग पार्ट है सेम इसी तरह सॉल्व होंगे, सिर्फ उनमें सेट्स आपको अलग-अलग दिए जाएंगे, लेकिन उनके जो स्टेप्स हैं 100% इसी तरह आपने अप्लाई करने। ठीक है, इन सब में हमने डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आपने सेम स्टेप रिपीट करने हैं, सिर्फ आपको जो सेट्स हैं वो अलग-अलग दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में मेंशन कर लीजिए। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।